अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तरबियत क्लास की वीडियो नंबर 4 है, तरीक़ा तदरीस की। हर आयत एक कहानी। ये बच्चों की तरबियत के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आयत की तालीम दी जा रही है। हर आयत एक कहानी और एक तस्वीर के साथ बच्चे को आपने सुनानी है। ये उर्दू की किताब है, तो इसको आपको बताने में, समझाने में, पढ़ के सुनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग बच्चों के सामने पढ़ें। 5 मिनट में आप कहानी खुद पढ़ लिया करें और फिर उसकी तस्वीर आपने बच्चे को दिखानी है और फिर आपने जो है ना वो उस किताब को पढ़ाना है। ठीक है। ये देखिए पहली जिल्द, ये मौजू है इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर आप बच्चे के सामने ये उर्दू पढ़ेंगी तो बहुत देर लगेगी, तो आप इस कहानी को पढ़ लें और फिर ये किताब खोलें और अपने अल्फाज में इस किताब को आप समझाने की, इस कहानी को कोशिश करें। 5 मिनट से ज्यादा आप इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहानी नंबर 2 है। ये बहुत खूबसूरत कहानियां, और बच्चों को इसके जरिए जो है ना आप बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं कि घर में जब दाखिल हो तो सलाम करके होना चाहिए। फिर वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, कि अल्लाह ताला के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए मोमिनीन को। ये एक कहानी है माँ बेटे की कि बच्चा जो है वो डॉक्टर से डर रहा है, तो माँ जो है वो अपने बच्चे को समझा रही है कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उससे नहीं, डॉक्टरों से नहीं डरना चाहिए। ठीक है। तो और खुदा पे भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह का कॉन्सेप्ट दीजिए, खुदा के नहीं। ठीक है। इसी तरह से वला तजस्ससू पे है, इसी तरह से वला तनाज़उ पे है, इसी तरह से कुल हुवल्लाहु अहद पे है। ये छोटी छोटी आयतें कुरान की, इनके ऊपर स्टोरीज बनाई गई हैं और ये किताबें जो हैं तकरीबन 4 हैं। ठीक है। तो ये कहानियां जो है ना ये आपको अपने अल्फाज में यहाँ से पढ़ेंगी आप पहले, और फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी क्लास लेंगी। ठीक है। तो ये चीजें आपको, अब सवाल पैदा होना चाहिए कि ये क्लासें आप कब चाह रही हैं जान जी कि हम लें। ठीक है। अब ये तीसरी बुक है कि ये क्लासें हम कब लें। तो देखिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो जुम्मे की क्लास होती है, उस जुम्मे की क्लास के अंदर हमने जो है ना एक जुमा लेना है और उसके अंदर हमने कलर, फ्लावर ऑफ इस्लाम की जो चीजें हैं वो हमने बच्चों को सिखानी है। ठीक है। और नेक्स्ट जुम्मे तक हमने जो है ना वो जो कार्ड्स हमने पढ़ाए थे वो रोज आना, छुट्टी से पहले 5 मिनट वो हमने बच्चे को रिवाइज करा देना है। ठीक है। फिर अगले जुम्मे को हमने ये वाली किताब उठानी है कि हर आयत एक कहानी। ठीक है। तो अब आपने हर आयत एक कहानी के अंदर से स्टोरियां पढ़ लेनी है 3-4, और फिर आपने बच्चों को वो समझानी है और उनसे बात करना है आपने और उनको सुनाना भी है। और जो पिछले जुम्मे को आपने कार्ड्स पढ़ाए थे वो आपने दोहराई करवानी है। ठीक है। और फिर आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो चीजें आपको समझानी है, सिखानी है। ये सारी चीजें एक साथ नहीं शुरू हो जाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपने ये चीजें बतानी है। कल में बहुत याद करा दी है आपने कहानियां, आपने दुआएं बहुत याद करा दी, मगर अब दुआओं को कॉन्सेप्ट के साथ आप जब बताएंगी तो वो आपके लिए भी नया होगा और बच्चे के लिए भी वो चीजें बदल जाएंगी पूरी। ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये सारी की सारी जो है ये किताबें आपकी शुक्र पे हैं, ख्याल रखने पर हैं, हर किस्म की चीजें हैं और बहुत प्यारी किताब है ये। कि ये इसके अंदर से आप इस तरीके से पेजेस दिखाती जाएंगी। दो कहानियां सुना दी, 3 सुना दी। अब फिर बच्चे को अगर आप अच्छी तरह सुनाती हैं कहानी, तो आप जब रिवीजन कराएंगी उसका, तो आप कहेंगी अच्छा बताओ ये वाली कहानी याद है, ये वाली कहानी याद है। तो बच्चों को कहानियां याद होती हैं, कोई लफ्ज ब लफ्ज हमें याद नहीं कराना। हमें उनको ये सिखाना है कि तजस्सुस नहीं करना, हमें उनको ये सिखाना है सलाम करके दाखिल होना है, हमें ये सिखाना है तवक्कुल अल्लाह पे करना है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको इन किताबों से, चारों से, इंशाअल्लाह अजीज वो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका भी और बच्चों का भी। ये हमने आपको बता दिया है इस वक्त कि ये सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है। तो ये आपका इस वक्त चौथा तरबियत का टेस्ट होगा। तो वो आपने बताना है जब आपसे पूछेंगे कि अब इस हर आयत एक कहानी में क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर आयत एक कहानी में एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि किस तरह से हमारी शख्सियत को होना चाहिए,
किस तरह से हमारे आदात को अतवार को होना चाहिए। और आप याद रखिए कि ऑटो सजेशन किसे कहते हैं, जब हम बच्चे को समझाएंगे तो वो हम अपने आप को समझा रहे हैं और हम अपनी तरबियत कर रहे हैं। जब हम अपनी तरबियत कर रहे हैं और अपना तज़किया नफ्स कर रहे हैं और अपने आप को पाक कर रहे हैं और अपने आप को अमल में डाल रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे नीचे के जितने भी लोग हैं उसके अंदर आता चला जाएगा। तो वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आपका तरीका तदरीस का 4th रिकॉर्डिंग है जो आपको भेज रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।